Hello dear student, welcome to our channel PKP. Good morning to all of you my dear students. आज आपका मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 10 28 जुलाई की हम देखेंगे, जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की गई है। तो सबसे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी पूनम मैम आपको कम्प्लीटली जितनी भी वर्कशीट होंगी मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, सबको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझाकर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपका मोटो ये नहीं होना चाहिए कि आपको केवल इसके आंसर्स मिल जाएं। आपको वर्कशीट का मतलब जो भी उसमें टॉपिक दिया है उनको भी क्लियरली समझना है, ताकि आपका माइंड सेट इतना हो जाए कि आप उन क्वेश्चंस को खुद कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट प्लीज़ प्रमोट दिस चैनल। हो सके जितना ग्रुप में भेजें, अपने दोस्तों को सेंड करें, ठीक है, शेयर करें। सो स्टार्ट करें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका निकालते हैं हम यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपका सॉलिड होता है, दो तरीके के फिगर होते हैं। एक सॉलिड फिगर होता है, एक प्लेन फिगर होता है, ठीक है। सॉलिड फिगर में हम क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फेयर की बात करते हैं। वेयर एज हम प्लेन में किसकी बात करते हैं? प्लेन फिगर ऐसे फिगर होते हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सभी आपके प्लेन फिगर में आते हैं। अब बट यहाँ पर आपको क्या करना है? क्यूब एंड क्यूबॉइड करना है, कोन करना है, सिलेंड्रिकल करना है। दैट मीन्स ये सभी आपके क्या है? सॉलिड फिगर हैं। और सॉलिड फिगर में हमेशा हमको क्या निकालना होता है? तो सॉलिड फिगर में हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व एरिया एंड वॉल्यूम, ये सभी पॉइंट्स वहाँ पर हमें फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो क्लियरली अभी आपने ये समझा, सॉलिड फिगर हैं ये, और सॉलिड फिगर में हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। जबकि जो प्लेन एरियाज होते हैं, प्लेन फिगर होते हैं, उनमें केवल और केवल हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो क्यूब का फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये क्या है? क्यूब है, ठीक है, जिसकी आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल दिख रही है। सब चीज़ कितनी है? ए है। यानी कि आप समझ सकते हो स्क्वायर को मिलाकर क्यूब बनाया जाता है। तो सिंपल सा एक टर्म याद रखना, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। चाहे वो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों का फॉर्मूला यही होता है। बट सिर्फ यहाँ पर आप देखो, लेंथ क्या है? ए है, ब्रेथ क्या है? ए है, हाइट क्या है? ए है। तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्या मिल जाता है? ए क्यूब मिल जाता है। और यहाँ से हमें मिलता है क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। एज इंटू एज दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब होता है इन सबको कंप्लीटली कवर करना, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में जो रूफ होता है, सीलिंग पार्ट होता है, उसको नहीं लिया जाता है। इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल कराया गया है। कैलकुलेट द एज ऑफ द क्यूब इफ़ इट्स वॉल्यूम इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम दे रखा है और आपको एज निकालने हैं। यू नो द फॉर्मूला, ए क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? ए क्यूब। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू आपको गिवन है 1331 इज इक्वल टू ए क्यूब एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 11। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल टू ए क्यूब। सो ये हो जाएगा 11 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो दोनों तरफ पावर में क्यूब हैं, तो क्यूब को हटा दीजिए, तो पावर को हटा देंगे तो बेस हमारा ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 11 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आ जाएगा एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। समझ आ गया होगा आपको। सेम इसी की तरीके से हमको यहाँ पर करना है क्यूबॉइड का। वॉल्यूम आपका क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा? सरफेस एरिया का मतलब होता है, जैसे आप जब एरिया निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, यही तो करते हैं एरिया किसका?
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बट यहाँ पर हमें एक क्यूबॉइड दिख रहा है, तो एक तो हमें लेंथ इंटू ब्रेथ मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, इस वाले का आप देखेंगे, इस वाले रेक्टेंगल का ब्रेथ इंटू हाइट मिलेगा। देन आप इसका देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाइट इंटू लेंथ मिलेगा। ठीक, फिर से समझिए, अगर हम इस बॉक्स को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमें क्या मिल रहा है, L इंटू एच, लेंथ इंटू L इंटू बी। ठीक है, लेंथ और हाइट ब्रेथ मिल रहा है हमको। ठीक है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, इसको इस वाले को देखोगे तो क्या मिल रहा है, ब्रेथ इंटू हाइट। देन फिर हमको क्या मिलेगा, H इंटू L, यानी हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये 3 मिल जाते हैं। बट ये आपका 3D प्लेन होता है, यानी 3D फिगर होता है, तो जितना आपको सामने पोर्शंस दिखता है उतना पीछे भी दिखता है। तो यानी कि ये सभी कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। तो फॉर्मूला आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया का 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये याद रख लेना। कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या करना होता है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया में ये वाली वैल्यू निकाल देनी होती है। ठीक है, हमको लेना फिर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या लेते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये कहाँ से आया, ये आया है आपका सीलिंग वाले पार्ट से। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, तो ये सीलिंग वाले पार्ट को निकाल देते हैं हम केवल इस पार्ट को लेते हैं और इस पार्ट को लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें आपका क्या बचेगा, एक इसका अगर आप निकालोगे तो ये H है, L इंटू एच हो जाता है, प्लस ये क्या होगा, B इंटू एच हो जाता है। तो यही आपके पास बचता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अ बॉक्स हैज़ डायमेंशन 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 20 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस बॉक्स। LVH की वैल्यू दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आप इसी फॉर्मूले पे रखकर निकालते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर पूछा है स्क्वायर सीट्स की साइड कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर सीट्स इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे हाउ मेनी स्क्वायर सीट्स रिक्वायर्ड टू कवर दिस बॉक्स, यानी इस बॉक्स को कवर करने के लिए कितनी सीट्स की ज़रूरत होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल सरफेस एरिया आया है बॉक्स का और जो टोटल सरफेस एरिया आया है आपका स्क्वायर सीट का, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करते हैं हम इन दोनों को तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 7 होता है 112, तो 7 सीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट है कोन। अब कोन क्या होता है, जो इस तरीके से आपको आइसक्रीम खाई है आपने, जो ये शेप दिखता है ये होता है कोन का। ठीक है, तो कोन में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और जो ये होता है कर्व वाला, और इसका एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, ये जो लेंथ दी हुई है ये होता है स्लैंट हाइट, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आपको इसमें 2 तरीके की एरिया मिल रही है, एक तो यहाँ भी मिल रही है, एक यहाँ पे। यहाँ मिल गया पाई आर एल और यहाँ मिल गया पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो पाई आर कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा R प्लस L। तो यही आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया आपका क्या रहेगा, पाई आर एल रहेगा। वॉल्यूम याद रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर की देखोगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि अगर हम सिलेंडर को देखो, अगर हम सिलेंडर को क्लियरली इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो एक कोन तो ये पूरा का पूरा निकल गया ना, ये वाला कोन, ये कोन ही तो है, तो ये किसका, इस वॉल्यूम का 1/3 आ जाता है। ठीक है, इसको थर्ड पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो इसीलिए जो वॉल्यूम कोन सिलेंडर का होता है उसका 1/3 हो जाता है कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ इसका भी फॉर्मूला याद हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाता है सिलेंडर का। इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है जो कर्व सरफेस एरिया है सर्कल का ये। ठीक है, 2 पाई आर एच होगा, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर हम टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कैलकुलेट करते हैं तो एक तो यहाँ पर सिलेंडर में ध्यान देना, यहाँ पर भी सर्कल होता है, यहाँ पर भी होता है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी। ठीक है, साथ ही साथ अब हमको और भी क्या मिलता है, एक ये वाला जो पोर्शन है इसका मिल जाता है 2 पाई आर एच। ठीक है, इन सभी को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है,
सारे फॉर्मूले आपको क्लियरली याद रखना है। इसके बेस पे जो एग्जांपल है ये देख लो। हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू अ कोन विद बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12। रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, आपसे पूछा गया है हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू अ कोन, यानी कि वॉल्यूम पूछा। ये क्वांटिटी की बात कर लेता है तो कैपेसिटी पूछता है, कैपेसिटी होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पर 22/7 रखना है, आर की जगह पर आपको 3.5 इंटू 3.5 रखना है, एच की जगह पर 12 रखना है। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट तो आ जाता है 154। कैसे आएगा देखो, 7 5 जा 35.5 आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। और 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मिल जाएगा, 22 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 154 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे ही आपको सिलेंडर का याद रखना है। What would be the area of chart paper required to make a kaleidoscope of length 25 and with the radius, यानी कि ये लेंथ दे रखा है और ये रेडियस दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट, लेंथ का मतलब यहाँ पर हाइट से हो गया, एच दे रखा है, आर और एच की वैल्यू दे रखा है, एरिया पूछा गया है आपसे। तो टोटल आपको क्या पूछा गया, व्हाट वुड बी एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड टू मेक अ कैलेडोस्कोप। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है 2 पाई आर एच। फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 3.5, एच की जगह पर 25। सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 5 जा 25.5 आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है हेमीस्फेयर, यानी कि ये जो होता है आपका, पहले स्फेयर समझ लो फिर हेमीस्फेयर समझते हैं। ये पूरा गोला होता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इस गोले की ये रेडियस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी का हाफ दिया है, ये हेमीस्फेयर हो गया तो रेडियस यही हो जाता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर ये टोटल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हेमीस्फेयर है तो स्फेयर का हाफ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन टोटल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इसका हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। आर दे रखा है, अब क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी 3 पाई आर क्यूब आपको फार्मूला लगाना है, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर फार्मूला रखना है। 3 पाई की जगह पर 22/7, आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7 कर दो, 7 से 7 कट हो जाएगा तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 22 आ जाएगा, और सॉल्व कर दोगे तो 462 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नाउ स्फेयर का देख लो, रेडियस दे रखा है 11.2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है, इसी फॉर्मूले पे सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज करा देती हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। क्यूब का तो 1 का सोल्यूशन करिए, 1 का सोल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, और ए की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नोट कर लेना 125 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर 1 हो जाएगा। आंसर 2 देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 3 मीटर 6 मीटर 2 मीटर। तो पहले गिवन क्या है, तो आंसर 2 लिखो, गिवन डेटा लिख लो आप। गिवन आपको क्या है, L इज इक्वल टू 3 मीटर, B इज इक्वल टू 6 मीटर एंड H इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो ये लिख लो आप, L B H की वैल्यू लिख लो। फाइंड क्या करना है आपको, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू वी इंटू एच होता है, वैल्यू आप रख दो 3 इंटू 6 इंटू 2, सॉल्व करो 3 6 18 2 36 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आ गया। 3 देखेंगे अब हम। तो सोल्यूशन 3 में आप सबसे पहले नोट करो गिवन क्या है, आर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर है, इसका रेडियस पूछा, सॉरी इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो टोटल सरफेस
कर देंगे, 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा आपका 12.8। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेयर का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। फोर्थ का सोल्यूशन करिए, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पर 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 हो गया, इधर 14 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 88 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 176 आ गया और 14 मिल गया। इनको सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है, आई थिंक यही आ जाएगा, आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, 14 6 जा 84 होता है तो 8 कैरी आ जाएगा, 14 7 जा 98 होता है तो 98 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 106, तो 6 कैरी हो जाएगा, सॉरी 10 कैरी हो जाएगा और 14 1 जा 14 प्लस 10 24 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से सबका सोल्यूशन आपको मिल गया, डायरेक्टली फॉर्मूले पे रख के आपको सॉल्व करना है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।